अगर आपके सवालों के जवाब न मिले ना, तो अगर पहाड़ की चोटी पे आप बैठे हो या समंदर किनारे बैठे हो, कुछ फ़ायदा नहीं। अगर आप सोलो ट्रेवल कर रहे हो या बहुत बड़ी भीड़ के साथ हो, तब भी बात नहीं बनेगी। तो बात कब बनती है? जब मुझे मेरे सवालों का जवाब मिले। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है आपकी क्लैरिटी पे। अगर हम अपनी लाइफ में हर एक मामले में थॉट में क्लैरिटी लेके आ जाएं, तो फिर वो ज़िंदगी जी सकते हैं जो हम ख्वाब में देखते हैं। तो इस जगह पे MCVK में हम वही जीते हैं जो आप ख्वाब में देखते हैं। एक वॉलेट, एक किचन, 130 लोग एक साथ रहते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इसलिए होता है जब आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है। मुझे पहले ऐसा लगता था, मैं कई भी लोगों को देखता था तो इसको अभी पसंद किया, फिर कल उसमें कोई प्रॉब्लम दिखने लगी, फिर किसी और को पसंद किया, फिर उसमें प्रॉब्लम दिखने लगी। ऐसे धीरे धीरे लगा कि यार मैं किसी इंसान को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। तो जब इतने लोगों के साथ आप जीना सीखते हैं क्लैरिटी के साथ, तो सबसे बड़ी खुशी इस बात से मिलती है कि लोग आपको स्वीकार हो गए, आप उनको एक्सेप्ट कर पा रहे हो, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट फ्री हो। ये खुशी का सबसे बड़ा राज है दोस्तों, और ये प्लेनेट पे सबसे अनूठा प्रयोग है। जब आप जिंदगी में आज़ादी से जीना चाहते हैं, आज़ादी का तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो जॉब्स और बिजनेस से फ्री जिंदगी हो सकती है। क्या आप ये सोच भी सकते हैं? आपको लगेगा कि मैं कुछ भी इंसेंस सी बात कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ये एक सेल्फ रिलायंट प्रोड्यूसर कम्युनिटी हो गई। पिछले 17 सालों से ये काम कर रहे हैं, और अब ये पूरी तरह सेल्फ रिलायंट है। तो ये पॉसिबिलिटी आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ जो भी इंसान रह रहा है ना, वो 70 से ज़्यादा स्किल सीख लेता है। मैंने इंजीनियरिंग किया और सक्सेसफुल तो हो गया था। जब आपको जॉब मिल जाता है, आपको लगता है कि यही सक्सेस है, लेकिन सीखा कुछ नहीं था। पैसा मिल गया, खुशी नहीं मिली। लेकिन यहाँ पे जब आया ना, तो अब मैं असल में एक नई तरीके से स्किल्स भी सीख रहा हूँ, ज़िंदगी जीना भी सीख रहा हूँ। तो ये यहाँ पॉसिबल है। मेरे 2 बच्चे जो अनस्कूलर्स हैं, वो रात को 2-3 बजे तक जागते थे और उठते थे सुबह 11-12 बजे के आसपास। और उनकी क्या गलती है, जब उनके एज के सारे लोग उतने टाइम तक सोशल मीडिया पे अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे आके वो स्क्रीन टाइम 30 मिनट्स 20 मिनट्स तक लिमिटेड हो गया। तो अगर हम उनको कुछ बेटर करने का ऑप्शन देंगे, तो वो तो हमेशा ही करना चाहेंगे। तो जब हम अपनी कमी लेके रखते हैं, वो बाद में ब्लेम गेम खेलते हैं, उससे बात बनती नहीं है। यहाँ पे लोग जब पसीना बहाने की बात करते हैं, हम जिम में जाके पसीना बहाते हैं, पैसा भी देते हैं, लेकिन एक यूजलेस पसीना बहा रहे हैं। और यहाँ पे जब आप अपने दोस्तों के साथ हंसते खेलते काम करते हो ना, तो कुछ ऐसा खूबसूरत सा बन के सामने आ जाता है कि आपके मुंह से निकल पड़ता है वाओ। तो वो वाओ वाली फीलिंग कब आती है? क्योंकि यहाँ पे लोग बोलते हैं हमेशा कि पैसा सब कुछ है। हम ऐसे कंक्लूजन्स लेके जी रहे हैं जिससे कोई सॉल्यूशन निकलता नहीं है, लेकिन होपलेस है। यहाँ पे जब आप आते हो, तो आपको ये बात समझ में आती कि आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं, इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए। मैं जब मुंबई जैसे मेट्रो में रहा, तो मैंने देखा कि यूथ और बाकी सब लोग भी लाउंजेस में, डिस्क में जाते हैं। क्यों जाते हैं? हम लोगों की भीड़ में क्यों जाते हैं? और फिर 2-3 पेग डाउन होने के बाद में लव यू ब्रो क्यों करते हैं? क्योंकि इंसानों की ज़रूरत है हमको, और इंसानों के साथ हम चाहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप टिक जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वहाँ घंटे 2 घंटे की खुशी के बाद आपको पता है ये हाई जो मिला है, और सुबह तक ये टिकेगा नहीं। फिर भी हम हफ्ते में 3 बार वो चीज़ लेने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पे ज़िंदगी में जब लोगों के साथ मैं बात कर रहा था ना, क्योंकि आप अपनी पीठ, अपना बेक नहीं देख सकते, लोगों में वो रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और वही चीज़ आपको आगे समृद्ध बन। लोग बात करते हैं कि खुद की खोज करनी है तो आपको फैमिली को छोड़ के जाना पड़ता है। ये पहली ऐसी जगह है जहाँ पे अपनी फैमिली के साथ में हम सब सच की खोज में हैं। और ये सोचने के बजाय जब मैं घर जाता हूँ ना, तो हम सोचते हैं भाई आज नाश्ते में क्या खाएं, फिर खाने में क्या बनाने वाले हैं, चलो सब्जी लेके आते हैं, सामान लेके आते हैं, शाम की चाय, रात का टीवी कंटेंट नेटफ्लिक्स वगैरह पे देख लिया और आप सो गए। हम तो हर रोज़ प्रोजेक्टर पे एक मूवी देखते हैं, अच्छी खासी क्वालिटी का कंटेंट देखते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं पड़ता। तो ज़िंदगी में भरपूर होने के लिए आपको रोज ही गति चाहिए। आप अगर रोज एक एक कदम आगे बढ़ते हैं ना, तो ज़िंदगी आपको खूबसूरत लगती है। और कनेक्शन चाहिए। देखिए, अभी के एजुकेशन में मुझे सबसे बड़ी कमी ये लगी थी कि लोगों को 2 चीज़ें सीखनी चाहिए थे। एक तो कुछ करने की चाहत और लोगों से जुड़ने की
चाहत, ये दो चीज़ें ही मुझे मिसिंग दिखी। तो हम किसी कोने में आइसोलेशन में बैठे रहना चाहते हैं और कुछ भी जो करना पड़ रहा है, हम करने को मिल रहा है, उसमें हमको मज़ा नहीं आ रहा। तो ऐसा अगर होगा तो फिर क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पे जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं उनके लिए साल में 2 बार 7 डेज़, 10 डेज़ और 1 मंथ की कैंप्स होते हैं। वो आप यहाँ पे डिटेल देख लेंगे, नंबर्स वगैरह दिया है। इंदौर से 25 किलोमीटर दूर मानव चेतना विकास केंद्र, ये एक ऐसी जगह है जहाँ की फिलॉसफी में, जहाँ की कंसेप्चुअल क्लैरिटी में आपको क्वांटम फिजिक्स भी दिखेगा, एक बहुत ही कंप्लीट साइकोलॉजिकल स्टडी भी दिखेगी और आपको सोशोलॉजी का सबसे बेटर एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पे दिखेगा। और सबसे बड़ी बात कि आजकल मैंने देखा है कि लोग जो कुछ भी करना चाहते हैं मेहनत को अवॉइड कर रहे हैं। आपको अगर फिटनेस चाहिए तो कोई इस तरह के कंटेंट को आप ढूंढ रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप ये वाला जूस पी लो, आप ये वाला फूड खा लो, आपका काम हो जाएगा। या फिर हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि हमको मेहनत नहीं करना पड़े, लेकिन मेहनत करके जो हाई मिलता है ना, जो खुशी मिलती है, वो टिकने वाली खुशी है। और वो बात आप यहाँ पे आके बड़े आराम से महसूस कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे रुकेगी नहीं, हम इस समृद्धि पे, समाधान पे, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे काम करते ही रहेंगे दोस्तों। यहाँ के जो विजनरी फाउंडर है मिस्टर अजय दाहिमा, उनके इंटरव्यू का सीरीज़ हम इस चैनल पे लेके आने वाले हैं। और आपके सबसे बड़े सवाल जो आपको सोने नहीं देते, चैन से बैठने नहीं देते, उनके जवाब आपको मिलेंगे 3-3 मिनट के अंदर। तो आप तैयार रहिए, आपके कमेंट का इंतज़ार है। साथ में हमने कॉन्टैक्ट के नंबर्स और ये सारा डिटेल दे के रखा है। तो दोस्तों, एक ऐसा प्रयोग जो धरती पे सबसे अनूठा है, तो मैं कहूँगा हर एक इंसान को इसको विटनेस करना है, और वो भी फैमिली के साथ में। मैं अपने 10 साल के भतीजे से लेके अपनी 80 साल के फादर को लेके यहाँ पे आया, और सब लोगों ने जो खुशी महसूस की वो मैं उनको कहीं और दे नहीं पाया था। तो बस इससे ज़्यादा कहने को कुछ है नहीं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।